यहाँ शीतल उर्फ सिम्मी की दुखद कहानी है, जो हरियाणा की एक महत्वाकांक्षी मॉडल थी और इस घटना के समय सिर्फ 23 साल की थी। 23 साल की अपनी छोटी सी जिंदगी में उसने बहुत कुछ देखा था। शादी, 2 बच्चों की माँ बनना और होटल मैनेजर के तौर पर काम करना, यह सब उसके जीवन का हिस्सा था। लेकिन जब वो 23 साल की हुई तो उसे आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहती थी। मॉडलिंग करियर में उसे सफलता मिलने लगी थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि 14 और 15 जून की रात को उसके साथ कुछ ऐसा भयानक हो जाएगा जिसकी उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी। शीतल उर्फ सिम्मी मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी, लेकिन कुछ साल पहले सिम्मी और उसकी बहन नेहा की शादी हरियाणा के 2 लड़कों से हो गई थी। इसके बाद दोनों बहनें हरियाणा में रह रही थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शीतल अपना करियर बनाना चाहती थी, अपना नाम कमाना चाहती थी। शायद उसके पति को यह सब मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उनके बीच हमेशा अनबन होती रहती थी। बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उन्हें तलाक लेना पड़ा। तलाक के बाद शीतल के 2 बच्चे उसके पति के पास ही रहे और शीतल अकेली रहती थी अपनी बहन नेहा के साथ। क्योंकि नेहा का पति अमेरिका में रहता था, इसलिए दोनों बहनें पानीपत में साथ ही रह रही थीं। पानीपत में रहते हुए उनकी जिंदगी काफी हद तक व्यवस्थित और ठीक चल रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, शीतल अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसे कई तरह के मौकों का इंतजार था। धीरे धीरे शीतल की दोस्ती सुनील नाम के एक लड़के से हुई। शुरुआत में तो दोनों की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया पर ही शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ती गई और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और इस दौरान सुनील को सिम्मी के मॉडलिंग में करियर बनाने के जुनून के बारे में पता चला। इसी के चलते सुनील ने करनाल के मॉडल टाउन में अपने होटल का निर्माण शुरू कर दिया था। जैसे ही ये काम पूरा हुआ, सुनील ने सिम्मी को इस होटल का मैनेजर नियुक्त कर दिया। लेकिन इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इतने करीब कि सिम्मी ने कई रातें सुनील के साथ उसी के होटल में बिताई। इसके अलावा वो अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही थी और धीरे धीरे चीजें इसी तरह आगे बढ़ रही थीं। सिम्मी की जिंदगी भी सुलझ गई थी और सुनील को एक लड़की भी मिल गई थी। लेकिन कुछ और समय बीतने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि दुर्भाग्य से सुनील को अपना होटल बंद करना पड़ा। हालांकि होटल बंद होने के बाद भी सिम्मी और सुनील दोनों ने करनाल में एक कमरा किराए पर लिया, जहां वो दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान सुनील ने सिम्मी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस समय तक सिम्मी को पता चल चुका था कि सुनील शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। सिम्मी की भी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका तलाक हो चुका था। सुनील अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहता था। उसका तलाक अभी तक नहीं हुआ था। इस वजह से सिम्मी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन वह अभी भी सुनील के साथ रह रही थी, जो कि नैतिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं था। इस बीच सुनील कभी घर चला जाता तो कभी सिम्मी के साथ यहीं रहता। अजीबोगरीब समय आ गया था। सुनील की पत्नी, जिसे शायद पता भी नहीं था, जो सोचती होगी कि उसका पति काम के लिए रात भर बाहर रहता है, लेकिन असल में सुनील कुछ और ही कर रहा था। करियर और विश्वासघात। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और सिम्मी मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे। आर्थिक रूप से वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो खुद से ये सारे खर्चे उठा सके। लेकिन इस समय सुनील उसके साथ था और इन खर्चों को पूरा करने के लिए सुनील ने अपनी 4 एकड़ की जमीन भी बेच दी थी। ऐसा इसलिए ताकि उससे मिलने वाले पैसे से सिम्मी का करियर बनाया जा सके। और इस तरह से चीजें बनने लगी। सिम्मी का करियर धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद सिम्मी को मॉडलिंग या कभी कभी एक्टिंग के लिए कॉल आने लगे। सब कुछ सुलझ गया था। कुछ और समय बीता और वो दिन आ गया, 14 जून 2025। सिम्मी को पानीपत के अहर गांव से कॉल आया और उसे एक एल्बम शूट के लिए बुलाया गया। इस एल्बम शूट के लिए सुनील ने खुद सिम्मी को अहर गांव में छोड़ा था। दिन भर की शूटिंग के बाद रात करीब 10 बजे से 10:30 बजे सुनील सिम्मी को लेने के लिए अहर गांव वापस पहुंचा। वो दोनों सुनील की i20 कार में सवार हुए, जिसके बाद उन्होंने कुछ हल्का फुल्का ड्रिंक लिया और फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटने लगे। लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ। रहस्यमय हादसा। इसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ। 15 जून की सुबह तक जब सुनील बहुत बुरी हालत में अस्पताल पहुंचा, वो घायल भी लग रहा था। ये साफ तौर पर स्पष्ट था कि उसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था। उसने खुद को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को ये बताने के लिए भी बुलाया कि उसकी कार i20 एक दुर्घटना में फंस गई थी, जिसके बाद वो पानीपत में एक नहर में गिर गई। लेकिन वो किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन उसके साथ शीतल नाम की एक लड़की भी थी और उसे नहीं पता था कि वो अब कहाँ है। उसे कार की भी कोई खबर नहीं थी। वो जैसे तैसे किसी तरह कार से बाहर निकला और तैरकर नहर से बाहर निकला और अस्पताल पहुंचा। जैसे ही ये सूचना पुलिस तक पहुंची, उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उससे सब कुछ पूछा कि उसकी कार का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। उसके बाद कुछ गोताखोरों की मदद से कार को किसी तरह इस नहर से बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि शीतल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो न तो कार के पास थी और न ही कार के अंदर। गोताखोरों ने आसपास के इलाके में भी सिम्मी की तलाश की, लेकिन वो वहां कहीं भी नहीं मिली।
अब पुलिस के पास एक ही उम्मीद थी कि सिम्मी की लाश किसी तरह बहकर किनारे आ जाए या फिर लोगों को कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे। कुछ ही देर में ये खबर पूरे पानीपत और आसपास के इलाकों में फैल गई। पहचान और सच्चाई। लेकिन जब ये सब हो रहा था, शीतल की बहन नेहा भी अपनी बहन के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को कुछ और भी बताया। अब तक पुलिस शीतल की लाश को किसी तरह से खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सोनीपत से उन्हें एक कॉल आया। 16 जून को ही सोनीपत के खरखौदा में एक नहर में एक लड़की की लाश मिली। अब जहां सुनील की कार गिरी और जहां ये लाश मिली, उसके बीच की दूरी लगभग 80 किलोमीटर थी। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्घटना के बाद जब तक शीतल की लाश मिली, तब तक वो 80 किलोमीटर तक बह चुकी थी। हालांकि लाश मिलने पर पुलिस के लिए उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था, क्योंकि पानी में होने के कारण लाश की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके बाद पुलिस को कुछ अंदाजा हुआ वे नेहा को भी जानते थे और उनके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर था। पुलिस ने लाश की पहचान के लिए नेहा को बुलाया। नेहा के आते ही उसने कुछ चीजें देखी, जिससे उसने बहुत आसानी से पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि शीतल की लाश है। शीतल के हाथ पर एक टैटू था और उसकी छाती पर भी एक टैटू था, जिनसे शीतल की लाश की पहचान करने में मदद मिली। अब तक ये मामला बहुत ही सरल और सुलझा हुआ लग रहा था। ये एक सामान्य दुर्घटना थी जिसमें एक शव गायब था और वो शव मिल गया, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही पुलिस ने शव को बाहर निकाला, उस पर चाकू के कई घाव थे। उसका गला कटा हुआ था। इसके अलावा उसके शरीर पर 7 बार चाकू से वार किया गया था। अब पुलिस के पास सुनील नाम के एक व्यक्ति को छोड़कर कोई प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस नहीं था। इसके अलावा उधर नेहा ने पुलिस को कुछ और ही बताया था। दरअसल नेहा ने पुलिस को बताया कि जिस रात शीतल गायब हुई थी, उस रात करीब 1:30 बजे शीतल का उसे एक वीडियो कॉल आया था, जिसमें वह रोते हुए कह रही थी कि सुनील उसे पीट रहा है। थोड़ी देर बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और उसके बाद नेहा शीतल से संपर्क नहीं कर पाई। अगले दिन जब उसे कोई खबर नहीं मिली तो वो थाने गई। अब पुलिस का शक एक व्यक्ति पर था और वो था सुनील। इसके बाद पुलिस ने 16 जून को ही सीधे सुनील से संपर्क किया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन सुनील बातचीत को टाल रहा था, जैसा कि हर व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद करता है। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो सुनील ने सारी सच्चाई पुलिस के सामने उगल दी। सुनील का कबूलनामा। दरअसल सुनील ने पुलिस को बताया कि उसने शीतल के करियर को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की और भविष्य में वो दोनों शादी भी कर सकते थे। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही शीतल को पता चला कि सुनील शादीशुदा है, उसने और लड़कों से बात करना शुरू कर दिया। शीतल के हाथ पर बना टैटू विशाल उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड था और शायद वो कुछ ही समय में उससे शादी करने वाली थी। सुनील को इस बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उसने शीतल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की बहुत कोशिश की ताकि शीतल उसकी ही रहे और समय के साथ वो अपनी पत्नी को तलाक देकर फिर शीतल से शादी कर ले। लेकिन शीतल की दिलचस्पी सुनील में धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शायद उसके दिल में अब सुनील के लिए कोई प्यार नहीं रह गया था। ये सब चल रहा था और इस सब के बीच शूटिंग का मामला सामने आया, जो 14 जून को थी, जहां सुनील अभी भी शीतल के साथ रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उसे छोड़ने गया और रात को उसे लेने भी गया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह थी कि जैसे ही सुनील को पता चला कि शीतल की जिंदगी में और भी लड़के हैं, तो उसने एक चाकू खरीदकर अपनी कार में रख लिया था और शायद वो किसी मौके की तलाश में था। इसके बाद 14 जून की रात करीब 10:30 बजे जब उसने शीतल को अपनी कार में पिक किया, तो दोनों ने थोड़ी बहुत ड्रिंक की। उसी वक्त शीतल को अपने इस नए बॉयफ्रेंड का कॉल आया और वो उससे बात करने लगी। इस बीच सुनील उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो फोन काट दे और किसी और लड़के से बात न करे, लेकिन सुनील का कहना था कि शीतल उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। वो उस लड़के से बात करती रही। इस दौरान सुनील को गुस्सा आ गया और उस गुस्से में उसने कब शीतल का गला रेत दिया और चाकू से उस पर कई वार कर दिए, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन इस सब के दौरान सुनील के हाथ पर भी चाकू का घाव लग गया, क्योंकि इस समय दोनों में जमकर हाथापाई हो रही थी। शीतल खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं पाई। हालांकि चाकू सुनील को एक बार खुद भी लगा और इस वजह से उसके हाथ पर भी चोट लग गई। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि शीतल अब नहीं बचेगी और शीतल की हालत देखकर सुनील को तुरंत होश आया, तब उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन शीतल इसके बाद भी 1 घंटे तक जिंदा थी और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अगर वो चाहता तो उसे अस्पताल ले जा सकता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो उसे अस्पताल ले गया तो पकड़ा जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो शीतल को 1 घंटे तक अपनी कार में घुमाता रहा और बस यही सोचता रहा कि कैसे वो इस सब से छुटकारा पाएगा, कैसे वो पुलिस से बच पाएगा। और उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इस 1 घंटे में उसने ये प्लान बनाया और अपनी चलती हुई कार नहर में डाल दी। उसके बाद उसने कार का दरवाजा खोला और वो तैरने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे यकीन था कि वो इस नहर से बाहर निकल जाएगा। उसने दरवाजा सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि वो चाहता था कि कार में जल्दी से जल्दी पानी भर जाए, जिसके बाद कार नहर में डूब जाएगी और दरवाजा खुला होने की वजह से शीतल की लाश भी कहीं बह जाएगी, ताकि वो पुलिस के हाथ न लगे और वो पकड़ा भी न जाए।
लेकिन शायद उसकी प्लानिंग और साजिश नाकाम हो गई थी। उसने इस हत्या को अंजाम देने से पहले एक गलती कर दी जब उसने शीतल को उसकी बहन को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी। इससे पुलिस को पहले से ही पता था कि किसी न किसी तरह से सुनील इस घटना में शामिल है। उसका हाथ जरूर कहीं न कहीं इसमें है। निष्कर्ष। खैर, इस केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। शीतल अब इस दुनिया में नहीं है। देखा जाए तो नैतिक रूप से दोनों ही गलत थे। शीतल भी किसी न किसी तरह से गलत थी और दूसरी तरफ सुनील भी गलत था। लेकिन किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की जान लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इन चीजों के लिए कानून बनाए गए हैं। या अगर आपको कोई पसंद नहीं है या अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता है और ये सब काफी समय से चल रहा है, तो बेहतर होगा कि आप उस व्यक्ति से दूरी बना लें। आपके और उस व्यक्ति के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और अपराध की कहानियों के लिए क्राइम फाइल्स भारत को सब्सक्राइब करें। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, ताकि मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नई केस स्टडी लेकर आऊं। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।